ओम नमः शिवाय। देखो बाबा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, या कोई लक्ष्य ही नहीं है। बिना लक्ष्य के लक्षण नहीं आते हैं। लक्ष्य पहले डिसाइड होता है, फिर बाद में जैसे नक्शा पहले तैयार करते हैं, उसके बाद बिल्डिंग तैयार होती है। हाँ, वो लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका बताया है। नहीं, वही लक्ष्य रखेंगे तभी तो ये होगा, नहीं तो कहां से होगा? जब आत्मा को ये पता ही नहीं है कि मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे क्या प्राप्ति होगी, तो वो क्यों विकर विनाश करेगा? ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, है ना। तो जब आपको लक्ष्य होगा, अब ये दुकान खोल के बैठे जो मिलेगा ठीक है, ऐसे थोड़ी है। लक्ष्य होता है ना कि मेरे को कमाना है, तभी तो आप बैठते हो। बिना लक्ष्य के तो बैठे नहीं दुकान खोलने, है ना। तो लक्ष्य पहले चाहिए, फिर बाद में विकर विनाश होते हैं। बिना लक्ष्य के बैठोगे तो आप कहाँ जा रहे हो आपको खुद को नहीं पता होगा कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ। संगम युग की सुहावनी यात्रा है, चढ़ने की, उतरने की नहीं। तो ये चेक करना है कि मैं चढ़ रहा हूँ या उतर रहा हूँ। उतरना और चढ़ना मालूम होता है? मालूम होता है? मालूम होता है चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं? क्या कहें? चल रहे हैं तो खुशी होगी, उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं तो हर्ष होगा, नहीं तो उदास बैठे रहेंगे, है ना। फिर भी माया बुला। और जब परमानेंट रहने वाले उनके विश्राम पाने के लिए आए, क्या कहें? बाबा बार जैसे मैया बार बार कहती है कि ये याद करो कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। तो क्या हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं, क्या करने आए? कभी ऐसा तो नहीं होता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। चेक करना चाहिए मेरा घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है। अगर यहां आकर के भी घाटा कर रहे हैं तो फायदा कहां होगा? दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आप कहोगे कि हम यहाँ रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बाबा याद है, नहीं होगा। अगर ऐसी भूमि पर आकर के भी हम खाली रहे तो अंत में पश्चाताप के आंसू के सिवाय कुछ न हाथ नहीं आएगा। परंतु कई बार देखा गया कि यहाँ रह करके ही माया बहुत ज्यादा तंग करती है ना। जितना सहज हम सोचते हैं कि बाबा के घर में बहुत सहज हो जाएगा, उतना ही हम देख रहे हैं कि मुश्किल भी उतना ही होता है। इतना सहज नहीं है। कई बार सोचते हैं ना कि यहाँ आकर के बैठ जाएंगे तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, थोड़े दिन रहता है, ये चीजें हमारे साथ न हो, है ना। कि हम रहते रहते पुराने हो गए, और फिर नए क्या कहते हैं, तुम तो अभी आए हो, तुमने क्या देखा है? तो ये क्या है? ये देहभान, देह अभिमान की निशानी है। बहुत तपस्या हो रही है,
स्वर्ग ऊपर दिखाया है। कभी ऐसा नहीं दिखाया कि नीचे बहुत खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बस, है ना, दिखाया है। तपस्या दिखाई है। तो हमारा हर कर्म कैसा होना चाहिए? तपस्या होना चाहिए, तपना चाहिए। तपस्या का अर्थ होता है अपना, अपने आप को तपाना है। और जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं पतित हूं, तब तक हम पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। भले ज्ञान में चले, ज्ञान में चलने के बाद भी पहले बाबा ये फीलिंग दिलाता है कि हम क्या हैं और मुझे क्या बनना है ना। ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं पतित हूं, मुझे पावन बनना है। अगर जैसे हम मुरली सुनने बैठते हैं, मुरली ध्यान में क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये जो फीलिंग आएगी कि मुझे पतित से पावन बनना है, उसके लिए मैं मुरली सुन रहा हूं, तो जरूर आत्मा उसको याद करेगी, नहीं तो सब भूल जाएगा। फीलिंग आनी चाहिए। जब फीलिंग आती है, तब फीलिंग से अगर मुरली सुनते हैं तो वो मुरली याद रहती है कि आज मुझे पतित से पावन बनने के लिए बाबा मुझसे क्या बातें कर रहे हैं, आज मुझे कौन सी डोज दे रहे हैं, और वो दवाई मैं पीऊंगा तभी मैं ठीक होऊंगा। ये मुझे फीलिंग में लाना है। नहीं तो दवाई तो लिया, डॉक्टर के पास आ गए, डॉक्टर ने लिख करके दे दिया, वो स्लिप भी आपने एक साइड में रख दी, तो दवाई असर करेगी? दवाई असर करेगी? सेम कंडीशन हमारी वही होती है कि आप सुबह मुरली पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारा दिन उसको साइड में रख देते हैं। उस दवाई को खोल करके भी नहीं देखते हैं कि आज दवाई कौन सी दी है मुझे। और अगर ऐसे दवाई को हम साइड में रखते जाएंगे तो आपकी बीमारी कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। बीमारी बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। इसलिए दवाई को देखना भी है, फिर पीना भी है। पीना माना विचार सागर मंथन करना कि आज बाबा ने मुझे पावन बनने की कौन सी खुराक दी है ना। अब गंगा को पतित पावनी समझ कर स्नान करने जाते हैं, सिर्फ स्नान करके आ गए तो क्या हुआ? सेम कंडीशन यहां है। गंगा बह रही है, अभी स्नान करने आ गए, नहा लिए, उसके बाद बस नहा लिए, बस खत्म। माना कन रस से आप सुन रहे हैं, माना नहाना माना नहा लिए, कन रस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मुरली थी, लेकिन मुरली में क्या था? गंगा स्नान करने गए, गंगा स्नान पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा था। सेम कंडीशन यहां। तो क्या हम पावन बन जाएंगे? क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? यहाँ सिर्फ गंगा ही नहीं, गंगा सागर, नहीं, गंगा भी समझ लो तो बहुत है तो समझेंगे देह अभिमान है। बैज नहीं पहनते तो बाबा क्या समझेंगे? देह अभिमान है। और ड्रेस भी नहीं पहनते तो भी समझेंगे देह अभिमान है। अभी भी हम देहभान से
ऊपर नहीं उठे। आपस में मिलते हैं तो भी क्या करते हो, चर्चा करते हो बाबा की मुरली की, बाबा की पॉइंट की, कि आज बाबा ने क्या कहा, या व्यर्थ चिंतन चलता है। आज सारा दिन चेक करना कि मैं कौन सी चर्चा कर रहा हूं। नंबर 1 पाप बाप कहते हैं। नंबर 1 पाप कौन सा है? नंबर 1 पाप आज बाबा ने कहा है, वो तो है ही। नंबर 1 पाप है, बाप कहते हैं मेरी निंदा कराना या मेरी निंदा करना। अब निंदा किसको कहते हैं मालूम है? निंदा किसको कहते हैं? सर्वव्यापी। बस यहां थोड़ी आप सर्वव्यापी करोगे, यहां भी निंदा करते हैं। यहां निंदा कैसी करते हैं? अपने कर्मों से, है ना, अपने बोल से, है ना। किसी को अच्छा नहीं दे सकते तो बुरा नहीं दो, हम तो ये कहते हैं। अगर हम अच्छा किसी का नहीं कर सकते तो बुरा नहीं देना चाहिए, बुरी आदत किसी को नहीं डालनी चाहिए। अगर हम बुरी आदत डाल रहे हैं, ये भी हम भगवान की निंदा करा रहे हैं। अगर हम बैठ करके किसी की चुगली कर रहे हैं या किसी के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, ये भी भगवान की निंदा है। और ये महापाप है। ये एक दिन आपको कहां लेके जाएगा वो आपको खुद को भी नहीं मालूम पड़ेगा, है ना। इसलिए सबसे बड़ा पाप है निंदा कराना। और जो भगवान के घर में रह करके भगवान के भंडारे से भोजन खाते हैं और वो अगर भगवान की निंदा कराते हैं तो उनका तो शिव बाबा कुछ कह नहीं सकते। अभी बताया बाबा ने, सूक्ष्म वतन के रहस्य राज बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं जानते हम। अभी बाबा ने कहा कि बहुत कुछ है, बहुत रहस्य है। क्योंकि अभी बाबा इसमें बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार है और कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा बाबा ने बोला? क्योंकि उस समय ध्यान में जाकर के वहीं अटक जाते है ना। हम बच्चों की बुद्धि छोटी होती है ना, तो हम जहां भी जाते हैं वहीं अटक जाते हैं। बाप क्या करते हैं? सोच श्रृंगार करते हैं। देखो, अमृत वेले और बाद में मुरली होती है। क्यों ऐसा होता है? नहीं, अमृत वेले योग करते हैं, उसके बाद 7 बजे मुरली होती है। क्यों ऐसे क्यों लगा है? योग के द्वारा नहलाना होता है। नहलाना तो अभी होता है गंगा के द्वारा। अमृत वेला तो शक्ति देते हैं। क्यों शक्ति देते हैं? इस मुरली को पचाने के लिए। अगर आपने अमृत वेला शक्ति नहीं प्राप्त की तो मुरली भी आप सुना अनसुना जैसी हो जाएगी, आपकी मुरली भी धारण नहीं होगी। इसलिए कि जो दिनचर्या बनाई है बाबा ने, बहुत रहस्य है इसके पीछे भी। इस अमृत वेले उठ करके बाप को याद कर शक्तियां प्राप्त करो, क्योंकि ये जो डोज है हाई डोज होता है ना। जैसे ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? बेहोश करता है, उसके बाद ऑपरेशन करता है। सेम वही है कि अमृत वेले आपको शक्तियां देता है इस दवाई को पचाने के लिए। अगर अमृत वेला अच्छा किया है तो ये दवाई आपको अच्छे से अच्छी हजम भी होगी और आपको याद भी रहेगी। लेकिन अगर अमृत वेला ही अच्छा नहीं है, हमारा उठने का ही लक्ष्य नहीं है, तो फिर ये दवाई भी
पीने से कोई मतलब नहीं होता है ना। सुनेंगे, सिर्फ कानों से सुनेंगे, अंदर नहीं जाएगी। अंदर जाने के लिए, अंदर उतारने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति अमृत वेले मिलती है। तो पियर घर में तो नाचो कूदो खूब करो, ये सब है ना, ये चलता है ना। हाँ, पियर घर में जाकर के हमने देखा है, पियर घर में जाकर के एकदम क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, और फिर सुबह उठते भी आराम से, मम्मी बनाएगी खाना। हाँ, लेकिन ये पियर घर में आपको ऐसा नहीं करना है। इस पियर घर में आपको बाप की बनाई गई दिनचर्या में चलेंगे, तभी ससुर घर आप अच्छे से जा सकेंगे, है ना। शिक्षा प्राप्त करनी है पियर घर में, है ना। नहीं तो कहते हैं ना, ससुर घर जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको, है ना। कन्या जब पराये घर में जाती है तो वो तुरंत ताने मारते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने घर में कुछ सिखाया नहीं क्या। तो वैसे ही हम पियर घर में हैं। पियर घर में है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही से सोते रहें और आराम से खाते रहें, जो मन में आया खाया, जो मन में आया किया, वो नहीं। वो फिर आप ससुर घर नहीं जा सकते, फिर बाप उसको ससुर घर नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि लायक ही नहीं बनी, नहीं तो नाम बदनाम करेंगे ससुर घर अगर ऐसे ही भेज दिया, है ना। तो सेम यहाँ पर भी वही है। भक्ति मार्ग में दो पाप हो जाते हैं। देखो इसकी यादगार में देखो, अब पहले के जमाने में देखो, पियर घर से ससुर घर लड़की जाती थी तो उसको बोलते थे आपका अब यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, आपका दुख और सुख आप वहीं बांटना है। कोई समाचार लेकर के भी नहीं आती थी कभी, है ना। और आजकल क्या हो गया, आज झगड़े के कारण क्या हो गया कि तुरंत फोन आता है, मम्मी आज मुझे ये हो गया, मम्मी आज उसने ऐसा बोल दिया, तो ये झगड़े के घर हो गए। तो पहले क्या होते थे कि पहले गई तो गई, उसके बाद खत्म, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा कहकर भेजती थी। और वही रस्म चलती है। देखो यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं, सत्य पे जाने के बाद बाप को भूल जाते हैं, है ना। और दहेज के सिस्टम भी यहीं से निकली, बाप सर दहेज के साथ भेजता है, है ना। संपूर्ण पूरा लायक बना करके और सब कुछ दे करके भेजता है ना। एक एक चीज देता है, सब ऐसे नहीं भेजते। मैं दूसरों को ले जाऊंगा, है ना। बाबा कभी भी किसी बच्चे से जबरदस्ती नहीं करता है ना। जबरदस्ती कब करेगा? अंत में करेगा, जब वो महाकाल बन जाएगा तब जबरदस्ती करेगा, तब आपको छोड़ेगा नहीं। तब आप कितने भी रोते रहो, कितने भी चिल्लाते रहो, हाँ, कितने भी पछाड़ते रहो, कहीं भी भागते रहो, हाँ, उस समय आप नहीं बोल सकते। जबरदस्ती आपको घर लेके जाएगा। जब तक ड्रामा चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, आपको जैसा करना है करते रहो, लेकिन अंत में महाकाल के पंजे से कोई नहीं बचा है, ना बच पाएगा। तुम बच्चे अपना दिन स्थापन कर रहे हो, दूसरे का नहीं, अपना माना हम अपने आप को देख लें, जो मैं कर्म कर रहा हूं मेरा दिन बन रहा है या रात बन रही है ना, ये चेक करना। वरदान है सदा साथी भव, साथी हो। आप बच्चों ने बाप को साथी बनाया है, पक्का। तो बाप क्या कहते हैं, साथी की निशानी क्या होगी? बनाया तो तुम्ही से खेलो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, यह चित्र देखा है सखे रूप से।
सखा अर्थात साथ साथ। तो कभी अकेले का संकल्प नहीं करना, साथी को सदा साथ रखो तो सदा खुश रहेंगे और नाचते रहेंगे। अकेला समझेंगे तो माया है, अकेला समझेंगे माया। तो माया है ना। अकेला समझते हैं तो क्या करते हैं, एक कोई ना कोई साथी ढूंढते हैं, अपने बराबर का साथी ढूंढेंगे। साथी भी कैसा होगा, जैसा खुद होगा वो वैसा ही ढूंढेगा, है ना। अच्छा नहीं ढूंढेगा वो, है ना। ये हमने देखा है कि जो जैसा होता है वो वैसा ही ढूंढता है और उसको वैसा मिल भी जाता है उसको वैसा मिल भी जाता है कहीं भी रहे। तो अकेला समझेंगे तो माया आएगी, बाप साथ है तो माया भाग जाए। ओम नमः शिवाय।